विनोद जी, एक पूरी रणनीति ऐसे मौके पर जो निकल कर आती है कि नेहरू को लाओ, पुरानी गलतियों को सामने रखो, उनके आधार पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करो, या कांग्रेस के किसी नेता के का तार देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये रणनीति क्या काम कर रही है, और इसी रणनीति पर अभी इस बार भी काम किया जा रहा है? अनम्यूट कर लीजिएगा विनोद जी। ये मामला बहुत संगीन है। ये मामला भारत की सिक्योरिटी के साथ, उसकी डिफेंस फोर्सेस के मोराल के साथ और डिप्लोमेसी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं इस मुद्दे पे अपना ज्यादा रिटोरिकल फ्लरिश नहीं दिखाऊंगा। हम तथ्यों पर बात करते हैं। जब नेहरू की सेंटेनरी थी, उस दौरान मैं किसी और अखबार में द वीक में काम करता था। तो हमने ये निर्णय लिया अपने एडिटोरियल रूम में कि हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद पंडित जी के आसपास या उनके साथ काम किया। और उनमें से एक रामनाथ काव थे, जो नैनी जेल के अध्यक्ष थे, मतलब सुप्रिंटेंडेंट थे जब पंडित जी वहां जेल में थे। और बाद में रामनाथ काव के बारे में सब जानते हैं कि वो हमारी RNAW के संस्थापक हुए। और अब भी उनका नाम इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक आइकॉनिक फिगर की तरह लिया जाता है। मैं उनसे मिलने गया और उस वक्त ये बातचीत हो रही थी कि राजीव वॉज अबाउट टू गो टू चाइना। जो उनकी राजीव गांधी की बड़ी हिस्टोरिक चाइना की विजिट थी, शायद 2008 की विजिट थी, 1998 1988। हाँ, 1988, 1988 की विजिट थी। तो उन्होंने मुझे दो बातें बताई, एक की तरफ संकेत किया और दूसरी सीधी बताई। उन्होंने कहा कि जो पहली कॉन्फ्रेंस आईजीज की हुई, जो अभी डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, दुनिया पूरे देश के डीजीपीज आते हैं और वहां पर प्रधानमंत्री उनको संबोधित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कयास लगाए जाते हैं और ये बेमकसद एक र्यूमर है जो फैलाई जाती है, फॉल्सहुड, कि नेहरू वॉज अ बिग रोमांटिसिस्ट व्हेन इट केम टू चाइना। और वो पंचशील के सिद्धांत के संदर्भ में बात की जाती है, इंडिया चाइना भाई भाई के नाम से की जाती है। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने कहा, और वो एक इन कैमरा कॉन्फ्रेंस थी, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे को हमारी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा थ्रेट पाकिस्तान से होगी। और मेरे हिसाब से पंडित जी के, बकौल पंडित जी के, ये सही नहीं है। हमारा मेन चैलेंज चाइना की तरफ से आएगा। ये रामनाथ काव ने बोला मुझको, ये मेरा वक्तव्य नहीं है। और फिर मैं जब उठ के जाने लगा तो उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ फेंक दिया। वो संकेतों में बात करते थे। जब हम बातचीत उनसे कर रहे थे उनके कमरे में, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ही हैड टू गो टू द मेंस रूम वेरी ऑफन, उन्हीं के घर में, वसंत विहार में। तो उस दौरान जब वो मेंस रूम में जाते तो एक संतरी आके मेरे सर पे खड़ा हो जाता था, शायद मेरे पे नजर रखने के लिए कि मैं कुछ इधर उधर तो नहीं देख रहा। और फिर मेरे को जाते आते उन्होंने एक लिफाफा पकड़ाया, और उस लिफाफे में बहुत से ऐसे लेटर्स टू द एडिटर थे जो राजीव गांधी की चाइना विजिट के खिलाफ थे। मैं ये संकेत देना चाहता हूं, और मैं अपनी सरकार से, आज की तत्कालीन सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ये टाइम भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से लड़ने का नहीं है। ये टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए देश को एकजुट करके चीन के खिलाफ समक्ष होकर
खड़े होने का है। और अगर हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई सही मायने में करनी है तो देश एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो जाए। और वो कैसे खड़ा होगा? शुरू में सतीश ने ब्रीफली इसके बारे में बोला। मैं ये समझता हूं कि दो हाथ से एकदम हुए हैं। कल एक चीज हुई और आज एक चीज हो रही है। कल एक चीज हुई कि कुछ ऐसी बयानबाजी यूनाइटेड नेशंस में हुई पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे देश की अभिमान के, हमारे देश के प्रधानमंत्री के, हमारे देश के भीतर हमारे प्रधानमंत्री के साथ 20 डिफरेंसेस हो सकते हैं और हैं। लेकिन जब भी कभी एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम, मल्टीनेशनल फोरम पे हमारे प्रधानमंत्री पर ऐसा अटैक होता है तो उसमें जवाब हमारे देश की तरफ से एकजुट जवाब होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी इस देश में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम एक्सटर्नली अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री के पीछे हैं। हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम अपने घर में सुलझा लेंगे। और ये जो 2002 की बात की बिलावल भुट्टो ने, उसके हम 2003 में एक पूरी डेलीगेशन लेके गए थे पार्लियामेंटेरियंस की, सतीश को पता है, पाकिस्तान में। और हमने कहा था कि ये जो 2002 का मसला है इस पे हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होगा कि इट्स एन इंटरनल इशू ऑफ इंडिया एंड वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट बिकॉज वी हैव द डेमोक्रेटिक मीन्स एंड द इंस्टीट्यूशंस टू रिजॉल्व इट। अब उसके बाद अब चीन का मसला आ गया। देखिए, बात यह है कि जब 1962 की लड़ाई हुई, और प्रोफेसर अनंत कुमार को याद होगा, पंडित जी ने एक फुल फ्लेजेड डिबेट करवाई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट सेशन में गई। हर किसी ने अपने विचार रखे। आज के दिन भारत की वो कलेक्टिव डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ नदारद है हमारी टॉकिंग स्पेस में और हमारी रिटन स्पेस में भी। ऐसा लगता है कि हम सिक्के का एक पहलू देख के इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि दूसरा पहलू हम देखते ही नहीं। हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, भले ही वो सिक्का खोटा हो और भले ही वो सिक्का असली हो, भले ही वो सिक्का पीतल का हो और भले ही वो सिक्का गोल्ड का हो, सोने का हो। देखिए, बात यह है कि रियलिटी यह है, और ये बड़ा ही कलिष्ट पीरियड है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। आज कम से कम 2 सीनियर डिप्लोमेट्स को मैंने सुना पिछले कुछ दिनों में और पढ़ा, और जिनकी मैं जाती तौर पे बहुत इज्जत करता हूं। एक है केसी सिंह और दूसरा उनसे भी थोड़े बढ़कर श्याम सरन जी। श्याम सरन जी ने लिखा है और केसी सिंह ने पहले इसके बारे में एक जगह बोला था कि भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान और हमारी चेयरमैनशिप ऑफ SCO के दौरान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, भारत की शान में चीन की तरफ से गुस्ताखी होगी और उसका स्वरूप हमारी सरहदों पे हलचल होगा। मैं जान के अंडरस्टेटेड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं उसका जी। और उसके मुख्य कारण कई हैं। उनमें से एक कारण यह है कि भारत एक तरह से सही भी है और एक तरह से थोड़ा, मैं समझता हूं, पंचिंग अबव द वेट भी है कि G20 को ऐसा बना के प्रस्तुत किया जा रहा है कि एज इफ it is an event which marks the arrival of India as a global power. India is a global power which is arising. I hope कि जल्दी अराइव करेगी, it will arrive soon.
लेकिन ये जो रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, इसको तूल देना, इतना तूल देना, जी इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना, मैं समझता हूं कि जो डिप्लोमेसी है उसके रूल्स के, जो जिस तरह से डिप्लोमेसी नॉर्मली की जाती है, कि हमसे पहले जी इंडोनेशिया था, उसने तो कोई इतना शोर नहीं बचाया था, बिल्कुल। लेकिन हम मचा रहे हैं। और दूसरा, जहां तक मेरी जानकारी है, और अगर मैं गलत हूं तो कोई दूसरा मुझको ठीक कर दे, कि कुछ G20 के इवेंट्स हमने शायद अरुणाचल प्रदेश में भी प्लान किए हैं। और अरुणाचल प्रदेश को चीन हमारे हिसाब से गलत, पर उसके हिसाब से सही, उसको साउथ तिब्बत मानता है। और तवांग, जहां पर ये मसला फंसा हुआ है, उनके हिसाब से चूंकि पांचवां दलाई लामा वहां पैदा हुआ था, तो वो इस बात का संकेत है कि तवांग जो है वो साउथ तिब्बत है। वो लड़ाई हम लड़ेंगे, जी 1 इंच भी देने की बात नहीं है चीन को। लेकिन जहां तक हमारे देश के भीतर जो बहस हो रही है उसका संबंध है, जी उसमें डॉक्टर मुकेश, एक राय बनाना बहुत जरूरी है। और एकदम इनिशिएटिव लेकर इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए एंटायर ऑपोजिशन की, और एक संयुक्त बयान आए हमारी सरकार और विपक्ष से मिलकर, एक पूरे देश के बिहाफ पर एक बयान आए, भले ही वो जी पाकिस्तान का मसला हो और या भले ही वो चीन का। जी